हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट नंबर 6 ऑफ नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग डाका टू बाइनरी ऑक्टा हेक्सा कर चुके हैं। इसमें क्या था, वही एलसीएम वाला प्रोसेस था, अगर तुम्हें याद हो तो। ओके, फिर उसके बाद हमने बाइनरी ऑक्टा हेक्सा से हमने डाका में कन्वर्जन की थी। वो कैसे की थी, थोड़ा सा तुम्हें रिमाइंड करवा दूँ। जैसे 1 × 2 की रेज़ टू पावर प्लस 0 × 2 की रेज़ टू पावर, लाइक एट। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट था, उसमें अगर मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो भेजी थी, उसमें मैंने आपको बाइनरी टू ऑक्टा और बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्ट करना बताया था। याद करिए, जब मैंने बताया था कि ऑक्टा में आपको 3 बिट्स रिक्वायर्ड होते, 3 बिट्स चाहिए होते, इसलिए हम 3 3 का सेट बनाते थे। और हेक्सा में तुम्हें 4 चाहिए होते हैं, इसलिए हम क्या करते थे, 4 4 का सेट बनाते थे, राइट। मैं इस वाले पार्ट को ही कंटिन्यू करूँगी, जहाँ पे मैंने तुम्हें बाइनरी टू ऑक्टा और बाइनरी टू हेक्सा के क्वेश्चंस करवाए थे। इस पार्ट का सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक लेफ्ट रह गया था, वो था डेसिमल पॉइंट वाला। मैंने आपको सिंपल क्वेश्चंस करवा दिए थे, तो अभी मैं आपको क्या करवाऊँगी, डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले। ठीक है जी। पिछले सिंपल क्वेश्चंस हो गए थे, बस ये फ्रैक्शन वाले रह गए थे। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टा में भी और हेक्सा में भी। ओके, अगर मैं तुम्हारा रिमाइंड करवाने के लिए बता दूं, तो मैंने तुम्हें बताया था कि हेक्सा को शो करने के लिए तुम्हें 4 बिट्स चाहिए एंड ऑक्टा को शो करने के लिए तुम्हें 3 बिट्स चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ से भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इस नंबर को ऑक्टा में कन्वर्ट करूँगी। चलो लिखें पहले, 11101.01, कुछ ऐसे है नंबर। ऑक्टा में कन्वर्ट करना है तो आपको 3 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा भैया। पहले 3 ग्रुप में ये बंदे बन गए, ठीक है जी। फिर आगे 3 का ग्रुप नहीं बन रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि जब आपका ग्रुप ना बने, जितने भी बंदे कम पड़ते हैं उसमें आप 0 ऐड करते चलो। सो आई ऐड दिस 0 ओवर हेयर। ठीक है जी। फिर उसके बाद डेसिमल के इस पार देखिए, इस पार भी 2 लोग ही हैं और मुझे कितने बिट्स चाहिए, 3 बिट्स चाहिए। डेसिमल के इस पार भी आई रिक्वायर 3 बिट्स, बट हेयर वी हैव ओनली 2, 0 and 1। सो आई विल ऐड 0 मोर। क्यों ऐड करूँगी, ताकि हम लोग का 3 का सेट बने। चलो लेट्स कैलकुलेट नाउ। कैसे था, 1 2 4, 3 बिट के लिए 1 2 4 लिखते हैं ना हम। बारी बारी देखेंगे। 101 क्या कहलाता है, 101 यानी 1 प्रेजेंट, 2 एब्सेंट है, 4 प्रेजेंट है, यानी कि नंबर क्या हो गया, 5। 4 + 1 5। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, 0 1 1, यानी कि 1 और 2 प्रेजेंट, 1 और 2 प्रेजेंट मतलब 3, 4 इज एब्सेंट, सो दिस नंबर इज 3 पॉइंट। 0 1 0, 0 1 0, यानी कि सब एब्सेंट, ओनली 2 इज प्रेजेंट, सो द नंबर इज 2.2। सो हियर आई कन्वर्ट बाइनरी इंटू ऑक्टा। दिस इज अ ऑक्टल नंबर। तो सेकेंड सेम नंबर आई विल कन्वर्ट इनटू नाउ हेक्साडेसिमल। तो अगर मैंने आपको याद हो तो हेक्साडेसिमल का बताया था कि भाई इसमें कितने ग्रुप बनते हैं, इसमें 4 4 का सेट बनता है भाई। 1 2 3 4, ये 4। देखो एक बंदा बच गया, एक ही बिट बचा। इसको 4 का सेट बनाने के लिए कितने बिट्स और चाहिए, 3 बिट्स और चाहिए। सो आई विल ऐड 3 बिट्स मोर हेयर। मैंने यहाँ पे 3 बिट्स ऐड किए ताकि ये 4 का ग्रुप बन जाए। चलो इधर देख लेते हैं। अब इधर से सेट बनेगा, जब इधर से सेट बनेगा तो यहाँ पे देखो वी हैव ओनली 2 बिट्स, बट हमें हेक्सा का सेट बनाने के लिए हमें 4 बिट चाहिए। सो आई विल अमेंड ओनली 2 बिट्स ओवर हियर। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे वही मेथड, 4 2 1 8 4 2 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब आपको हेक्सा के लिए 4 बिट चाहिए, यानी कि 1 2 4 8, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, अगर मुझे 3 बिट चाहिए होते तो फिर मैं यहाँ तक ही लेती, 4 2 1 लेती, पर मुझे यहाँ पे 4 चाहिए। सो 1 2 4 8, 84 21 कहते हैं हम इसको। चलो
लेट्स कैलकुलेट द नंबर। फर्स्ट केस में 1 इज प्रेजेंट, रेस्ट ऑफ द पीपल आर एबसेंट, सो नंबर इज 1। अगला नंबर देखो 1101, यानी कि 1 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट और 8 प्रेजेंट है। ठीक है, 8 4 12, एक 13, ये 13 बना पॉइंट। ठीक है, 0100, यानी कि सब एबसेंट है, ओनली 4 इज प्रेजेंट, 4 ऑन है, तो ये नंबर क्या हो गया 4। ये भाई कन्वर्ट हो गया हेक्सा में। जस्ट आपको 13 सब्सिट्यूट करना है, क्योंकि आपको पता है ना कि हेक्सा में 13 नहीं होता, 10A होता है, 11B होता है, 12C होता है, 13D होता है। सो 0.4, योर आंसर इज दिस। ओके, ये मैंने आपको ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी करवाए थे, बाइनरी टू ऑक्टन, बाइनरी टू हेक्सा भी आपको लास्ट वीडियो में करवाए थे। बस उसकी मैंने एक वैरायटी क्वेश्चंस की नहीं करवाई थी, वो थे फ्रैक्शन वाले, वो भी कंप्लीट करवा दिए मैंने। अभी नेक्स्ट वैरायटी जो है हमारे पास, दैट इज़ ऑक्टा से बाइनरी में कन्वर्ट करना है और हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है बाइनरी टू ऑक्टा एंड बाइनरी टू हेक्सा, फिर आपके लिए ऑक्टा टू बाइनरी एंड हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। ठीक है जी, सो मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगी इस बार यही वाले। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले मैं ऑक्टा को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगी। कोई भी ऑक्टल नंबर ले लो, यही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने रिसेंटली बाइनरी को ऑक्टा में कन्वर्ट किया। सो आई विल टेक 35 आपका ऑक्टा का नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, चलो लेट्स सी। ऑक्टा की रेंज 0 से 7 होगी, कभी भी देखना, कभी 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ही ये रेंज होगी नंबरों की। देखो 3 भी ऑक्टा है, 5 का ऑक्टा की रेंज ही है। ठीक है, सो चलो हम लोग करेंगे अभी ऑक्टा टू बाइनरी कन्वर्ट। मैंने एक नंबर ले लिया 35 जो कि ऑक्टा का है, इसको आई विल कन्वर्ट इनटू बाइनरी। ओके, आपको मैंने पहले भी बताया कि बाइनरी जो है अगर मुझे ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है तो कितने बिट्स लगेंगे, 3। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर बाइनरी में, मतलब उसको ऑक्टल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो 3 लगेंगे। यहाँ पे भी तो हमने देखो 3 का सेट बनाया ना, 3 का सेट बना के ही तो हमने ऑक्टल नंबर लिखा है, यहाँ पे भी 3 का सेट ही होएगा। चलो देखते हैं कैसे। पहले मुझे 3 रिप्रेजेंट करना है, उल्टा चलेगा मतलब इसका, 3 रिप्रेजेंट करना है। लिख लो ज़रा यहाँ पे 1 2 4, 3 का सेट ही बनेगा ना। मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आप ऑक्टल ले रहे हो तो 1 2 4 होगा, 1 2 4 का मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। आपको अगर 3 रिप्रेजेंट करना है तो आप 3 कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 को भी ऑन रखो, 1 को भी ऑन रखो, 4 को कर दो ऑफ। अगर 4 ऑफ हो गया मतलब 4 एब्सेंट है, 2 और 1 मिलके क्या बना देंगे, 3। ठीक है, सॉरी 1 0 1 1। अभी 5, अगर मुझे 5 रिप्रेजेंट करना है तो 4 को ऑन रखो, 4 और कितने 5 होते हैं, 4 और 1 5 होता है, 4 को भी ऑन कर दिया, 1 को भी ऑन कर दिया, 4 और 1 क्या बन गए, 5। 2 को ऑफ कर दो, बन गया 101। ये भैया आपका ऑक्टल टू बाइनरी रिप्रेजेंट हो गया। आई विल रिपीट अगेन क्योंकि बिकॉज दिस कंसेप्ट इज लिटिल बिट न्यू फॉर यू, मे भी आप कंफ्यूज ना हो जाओ। फिर से मैं रिप्रेजेंट करूँगी, फिर से क्वेश्चन करके बताऊँगी, वही सेम क्वेश्चन चाहे देख लो। 35 ऑक्टल नंबर है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी। आपको भी पता है कि 3 बिट रिक्वायर्ड होते हैं। देखो लास्ट में भी 3 बिट से ही बाइनरी से तुम लोगों ने ऑक्टा बनाया था। ठीक है, देखो क्या हुआ, यहाँ पे बाइनरी से तुमने ऑक्टा बनाया 3 बिट से, ये बाइनरी बन गया था। अब इसको खोलना हो तो खोलने के लिए भी तो 3 बिट चाहिए ना। देखो दोबारा से समझो, जब मैंने बाइनरी से ऑक्टा बनाना था तो 3 का सेट बनाया था। ठीक है, तो ये बन गया था, छोटा होके ये बन गया था, लेटर सपोज छोटा ही होके बन गया था। अब इसको मुझे उल्टा करना है, अभी मुझे ऑक्टा टू बाइनरी करना है, तो क्या करना है, हर नंबर को, ये 3 बना था ना तो 3 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, 5 था ना तो 5 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अभी मतलब मुझे उल्टा चलना है कि कैसे वो बना था। चलो वही 3 बिट है तो आई विल राइट हेयर 1 2 4। किसी को ना पता लगा हो तो मैं फिर से बता देती हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2।
भाई सबसे पहले तो मुझे 3 रिप्रेजेंट करना है। 3 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 2 को ऑन कर दो, 1 को ऑन कर दो, 2 और 1 कितने हो गए 3, 4 को ऑफ कर दो, तो क्या नंबर बन गया 011। अभी नेक्स्ट नंबर क्या है 5, 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे 5 रिप्रेजेंट होगा, 4 जमा 1 5 और 2 को ऑफ कर दो, 5 ऐसे ही बनेगा ना, 4 और 1 को प्लस करके, तो आंसर क्या हो गया 101। दिस इज माई octa to binary conversion. Okay, now next question is I will do with decimal now. सेम क्वेश्चन देखो 35.2 को कन्वर्ट करूंगी बाइनरी में। अभी 35 को कन्वर्ट करना तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 35 को तुम्हें आंसर पता है 011 यही है ना। 35 को तो ऑलरेडी हमने एक बार कन्वर्ट कर लिया, तो दिस इज 011 पॉइंट। अब 2 को कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ जी। 2 को अगर मुझे 2 बनाना है ऑक्टा टू बाइनरी, ऑब्वियसली 3 चाहिए ना, तो ऑक्टा टू बाइनरी 2 बनाना हो कैसे बनेगा, 4 को भी ऑफ कर दो, 1 को भी ऑफ कर दो, ओनली 2 की बिट को ऑन रखो, तो नंबर क्या हो गया 010 ऑफ बाइनरी। देखो आंसर क्या आया 0 3 टाइम 1 01.010। तो भाई जब हमने ये देखो उल्टा चला ना, 0 3 टाइम 1 01.010, सेम उल्टा, मतलब क्वेश्चन हम लोगों ने उल्टा क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, अभी नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इज मुझे हेक्सा 1D हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अभी मुझे हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो तुम्हें पता है भाई हेक्सा को शो करने के लिए बाइनरी में कितने बिट्स चाहिए, 4, 1 2 4 8, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। आई रिक्वायर 4 बिट्स ऑफ इट, राइट। अगर मुझे 4 बिट्स चाहिए, ठीक है, सबसे पहले मुझे 1 को रिप्रेजेंट करना है। भाई 1 कैसे रिप्रेजेंट होगा, जस्ट 1 की बिट को ऑन रखो, बाकी सब बिट्स को क्या कर दो ऑफ कर दो, 1 बन गया 3 1, ठीक है, ये 1 बन गया। अभी डी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता है हेक्सा में डी इज 13, हेक्सा में डी इज 13, तो हाउ आई विल रिप्रेजेंट टू 13। चलो गिनते हैं, 8 4 12, तो क्या प्लस करूँ 13 बन जाए, 1 प्लस करूँगी 13 बन गया 0, 8 + 4 12 + 1 13, तो मेरे पास ये भी बन गया 1101। दिस इज आई कन्वर्ट हेक्सा इनटू बाइनरी। चलो अब इसी का एक क्वेश्चन मैं आपको डेसिमल वाला ही कर दूं, वही सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे किया था, 1D.4 राइट। 1D को तो मैं करना दोबारा से नहीं बताऊंगी, बिकॉज 1D तो हमने अभी करा ना, 1D 0001 1101 राइट। अभी 0.4, हाउ आई विल रिप्रेजेंट 4 विच इज ऑफ हेक्सा इनटू बाइनरी, लेट्स फीड ओवर है। भाई सिर्फ 4 रिप्रेजेंट करना है, तो 4 वाली को ऑन रख दो, बाकी सबको क्या कर दो ऑफ कर दो, तो नंबर इज 0100। दिस इज हाउ आई कन्वर्ट डेसिमल वाला हेक्सा इनटू बाइनरी, ठीक है जी। सो प्लीज़ आप अगर आपको एक बार समझ ना आए तो आप एक बार वीडियो को रिकॉल करके देख लो, 2 बार देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ लास्ट वैरायटी ऑफ a number system is octa to hexa and hexa to octa. Okay, octa to hexa and hexa to octa. चलो ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये हम लोग प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे। प्रैक्टिस सेशन आपका रहेगा मोस्ट प्रॉबली ट्यूसडे वेडनेसडे, जितना चलेगा 3 दिन या 2 दिन का, जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा, ठीक है। पर मैं आपको हेक्सा ऑक्टा टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टा का एक हिंट देने वाली हूँ, वो देखिए। अगर आपको कोई बोल देता है कि भाई ऑक्टा को हेक्सा में कन्वर्ट कर दो या हेक्सा को ऑक्टा में कन्वर्ट कर दो, हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, भाई मैंने आपको बेसिक सारा करवा दिया, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, तो कैसे करेंगे देखो।
ऑक्टा टू हेक्सा जाना है, ठीक है। चलो ऑक्टा टू हेक्सा जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि भैया आपको अपने कॉलेज से गांधी चौक तक जाना है, लेट अस सपोज, राइट। कॉलेज से गांधी चौक तक जाना है तो यू हैव टू वेज, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से चले जाओ, क्या कहते हैं, सैनी बेकरी वाली साइड से, या ऐसे नहीं जाना चाहते तो रमा चोपड़ा जो आर्या कॉलेज वाली साइड से घूम के चले जाओ। दो वेज है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी दो वेज है, देखो कैसे जा सकते हैं। ऑक्टा टू आपका टारगेट क्या है कि भैया आपको ऑक्टा टू हेक्सा तक जाना है, तो या तो आपके पास ऑप्शन ये है कि भैया आपको ऑक्टा टू डेका कन्वर्ट करना भी आता है तो डेका से आप हेक्सा की तरफ चले जाओ, या ऑक्टा टू आपको बाइनरी भी आता है तो बाइनरी से हेक्सा की तरफ चले जाओ। पहले ऑक्टा टू डेका पे जाओ, फिर डेका से हेक्सा कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मैंने आपको देखो डेका टू हेक्सा करवा रखा है। तो या तो ऑप्शन टू ये है भाई ऑक्टा टू बाइनरी तक जाओ, बाइनरी भी करवा रखा है, और बाइनरी से हेक्सा तो तुम्हें वैसे ही जाना आता है, ठीक है। तो ये दो वेज हैं, बोथ द वेज आर करेक्ट। थैंक यू एंड प्लीज़ रिकॉल द वीडियो अगर आपको समझ ना आए, ठीक है। थैंक यू।